नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे आज के अपने करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो आज की करंट अफेयर में चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मार्था कूर्म किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? दोस्त, तो अभी हाल ही में मार्था कूर्म जो है वो केनिया देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्त, तो बात आई है केनिया की, तो केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी है, और नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय है। दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे कौन थे? क्या संगीतकार थे, या पर्यावरणविद थे, या पर्वतारोही थे, या एक क्रिकेटर थे? तो बता दूं कि सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में 1973 में चलाए गए चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। मेरे दोस्त, अभी इनका कोविड की वजह से निधन हुआ है एम्स ऋषिकेश में। दोस्त, याद रखिएगा, ये वो महान हस्ती हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना अथक प्रयास किया मेरे दोस्त, जिसको कि भुला पाना इस सदी के लिए बहुत ही बेहद और उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है इनका। इसीलिए इन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता है, कुछ इन्हें वृक्ष मित्र भी कहते हैं। बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जो कि दलितों के लिए भी एक ठक्कर समाज का नाम करके एक हॉस्टल खोले थे, जो कि दलितों के उत्थान में भी अग्रणी रहे, और टिहरी बांध के भी कार्यक्रम में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का कल जो है कोरोना से निधन हो गया है। दोस्त, याद रखिएगा, ये एक पर्यावरणविद थे। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुरेश मुकुंद। इसको जो है वो जो है कोरियोग्राफी का डांस भी कहते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड इस बार सुरेश मुकुंद ने जीता है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 होम टेस्टिंग किट कोविशील्ड किसने निर्मित की है? तो कोविशील्ड एक 250 रुपये की किट है, जो कि लगभग 1.5-2 घंटे में अपना रिजल्ट देती है। और ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा इस किट का आविष्कार किया गया है, जो कि होम आइसोलेशन, मतलब आप घर में भी इस किट से चेक कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को ही मनाते हैं मेरे दोस्त। जैव विविधता शब्द की बात सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने की थी। और जैव विविधता का अर्थ है किसी एक निश्चित पर्टिकुलर स्थान में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समावेश ही जैव विविधता कहलाता है। और सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता की बात की जाए तो वो ब्राज़ील के जो अमेजन के जो वन हैं दोस्तों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय जो है जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जो भूमध्य रेखा होती, मान लीजिए ये ग्लोब है, और ग्लोब से ये बीच से जो भूमध्य रेखा होती है, तो भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा के बीच का जो स्थान होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है दोस्त जैव विविधता पाई जाती है। याद रखिएगा, जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की संभावित सूची में कितने स्थान जोड़े गए हैं? तो अभी तक जो यूनेस्को की भारत की 39 साइटें जोड़ दी गई हैं, लेकिन अभी हाल ही में 6 संभावित सूचियों को और यूनेस्को में जोड़ा गया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो एंड्रो एजोले हैं। दोस्त, याद रखिएगा। एक बात और बता दूं कि यूनेस्को की सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं वो भारत में आपके कहाँ से पड़ती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य को यूनेस्को ने सबसे ज़्यादा जो है वहाँ की साइटों को चयन किया है। दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अभी जो 6 साइटें हैं घोषित की हैं उनके नाम आप याद जान लीजिए। महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक में हीरे बेंगल मैथाइलिक साइट को, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट लमेटा घाट को अभी यूनेस्को ने संभावित सूची में डाला है। और 3 अन्य नाम हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट को भी डाला गया है, और तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी अंतिम संभावित सूची में डाला है। दोस्त याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, राष्ट्रमंडल जो है देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात आई है स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन, तो भारत की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस बैठक का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त 21 मई को जो राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस है वो राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसी के संदर्भ में फिर उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए किसने पहल की है? तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल और हमास जो कि एक फिलिस्तीन के अंदर का आप कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए इजराइल से अभी अटैक किया था और इसमें हमास को काफ़ी क्षति हुई। मेरे दोस्त इजराइल और हमास के बीच में कई रॉकेट लॉन्च किए गए, बहुत बड़ी तबाही हुई दोस्त, और बहुत बच्चों तक समेत कई लोगों की इसमें जान गई। बाद में इसमें मिस्र ने अपनी जो है पहल करके इस इजराइल और हमास के युद्ध को जो है वो युद्ध विराम में परिवर्तित कर दिया दोस्तों। मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और मिस्र में जो है वो पिरामिड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्त, याद रखिएगा। पिरामिडों का शहर भी कहा जाता है, और मिस्र की नील नदी जो है वो मिस्र को अधिक उपजाऊ और संपन्नशील बनाती है। मेरे दोस्त बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार में किसको ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाना जाता है? तो बिहार में गौरव राय जी को जो है ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाना जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी सैलरी से प्रति माह 20,000 रुपये खर्च करके दूसरों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनके घर पर मुहैया कराते हैं। जब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया उस समय इनके पास 3 सिलेंडर हुआ करते थे ऑक्सीजन के, लेकिन कोविड संक्रमण के दौरान इन्होंने इतना पैसा अपने सेल्फ दूसरों के लिए खर्च किया कि आज इनके पास 122 ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, और ये घर जाकर सुबह 7 से 10 तक पहले व्यक्ति जो कमज़ोर है, जिसको ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। उनके बाद ये अपने नौकरी पेशे को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बिहार के ऑक्सीजन मैन कौन है? गौरव राय जी हैं, याद रखिएगा। बात आई है बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान हैं दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर में श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में सीमित ओवरों की 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कोच कौन होंगे? तो भारतीय टीम के जो कोच होंगे वो जुलाई में सीमित ओवरों के 6 मैचों की श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ वो होंगे राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें भारत की दीवार के नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं 12वें की। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया है अभी हाल ही में? तो मैं आपको बता दूं म्यूकोरमाइकोसिस ये कोविड के बाद जो लोग ठीक हो रहे हैं, ये जो कोविड से संक्रमित हैं उनकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, और फिर धीरे धीरे आंखों का रंग लाल, और एक ये फंगस से रिलेटेड बीमारी है मेरे दोस्त। आंख खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं आंख को निखुलवाना पड़ जाता है, उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य राजस्थान बना है, और राजस्थान के बाद अभी हाल ही में गुजरात ने ये कारनामा किया दूसरे नंबर का, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कारनामा करने वाला महाभारी घोषित करने वाला राज्य बना है वो अपना उत्तर प्रदेश बना है, जिसको कल ही देर शाम को योगी आदित्यनाथ जी ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया। तो पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर इसका जो उत्तर होगा गुजरात है, और तीसरा बना है अपना उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अंतिम और करंट अफेयर के क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है दोस्त वो 21 मई को हर वर्ष
वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं? इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है दोस्त। बात आई है चाय दिवस की, तो बता दें कि भारत में सबसे अच्छी चाय और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहले सन 2004 में जीआई टैग से नवाजा गया है। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट उत्पाद को ही जीआई टैग मिलता है और ये 10 वर्षों के लिए होता है। तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भारत में 2004 में जीआई टैग से नवाजा गया है। याद रखिएगा, चाय में जो है कैफीन नामक जो है पाया जाता है तब, तो जिसकी वजह से जो है व्यक्ति में जो है एनर्जेटिक पावर जो है उसकी मूवमेंट होती है। दोस्त याद रखिएगा, ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्त, सभी लोग एक बार चैनल को दम से सब्सक्राइब करें। इसका लिंक जो है चैनल का मैं कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराऊंगा दोस्त। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।